हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो होने वाला है ये क्लास 12 बुक आर डी शर्मा चैप्टर 19 इंडेफिनिट इंटीग्रल्स का लेक्चर 132 का वीडियो होने वाला है। और आज हम यहाँ पे एक्सरसाइज 19.28 के क्वेश्चन नंबर 11 इसके आगे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि आर डी शर्मा के पेज नंबर 19.154 में है। तो चलिए यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 11 को पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसको आई मान लेते हैं। लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट अंडर यहाँ पे है 3 माइनस 2x माइनस 2x स्क्वायर dx। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड आएंगे। तो यहाँ से पहले हम 2 कॉमन ले लेते हैं। तो रूट के अंदर से 2 कॉमन निकल रहा है, ये आप ध्यान रखिएगा। यानी कि ये जब बाहर जाएगा तो इंटीग्रेशन से बाहर जाके ये रूट 2 कॉमन निकलेगा। तो आई इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा रूट 2 इंटीग्रेशन रूट अंडर। अब देखिए हर जगह से 2 कॉमन निकला है, तो ये हो जाएगा आपका 3/2। ऑब्वियसली बात है, तीनों टर्म से 2 कॉमन निकला है। माइनस यहाँ से 2 कॉमन निकला तो x, यहाँ से 2 कॉमन निकला तो माइनस का x स्क्वायर dx। तो कुछ इस प्रकार आपका बन जाएगा। अब यहाँ पे आपको x स्क्वायर और कोफिशिएंट +1 बनाना है। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो माइनस है ये रूट के अंदर ही रहेगा। तो i इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा रूट 2 इंटीग्रेशन रूट अंडर, माइनस कॉमन निकाला तो प्लस का x स्क्वायर प्लस का x और माइनस का 3/2। तीनों टर्म से हमने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे हम कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड लगा सकते हैं। 1 का आधा 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर 1/4। तो प्लस का 1/4 माइनस का 1/4 यहाँ पे हमने कर दिया, कर्ली ब्रैकेट बंद dx। तो a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस b स्क्वायर। तो i इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा रूट अंडर 2 इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे हो जाएगा रूट माइनस का कर्ली ब्रैकेट, ये हो जाएगा आपका ब्रैकेट में a स्क्वायर की वैल्यू x स्क्वायर, a की वैल्यू x, 2ab का साइन प्लस में तो यहाँ प्लस, ये हो जाएगा 1/2 b की वैल्यू होगी 1/2 होल स्क्वायर। अब ये वाली माइनस में टर्म है, ये वाली बिना अंडरलाइन वाली टर्म्स को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप माइनस कॉमन ले सकते हैं इनसे। तो माइनस कॉमन लिया, तो चलिए इनको रफ में सॉल्व करते हैं। माइनस कॉमन तो पहले ही ले लिया, तो ये प्लस में चेंज हो जाएंगे। और यहाँ पे अगर हम एलसीएम लेंगे तो 4 एलसीएम आएगा, ये आ जाएगा 2 टाइम्स 2 3 6 प्लस ये हो जाएगा 1। ये 7/4 आ रहा है, तो इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, रूट 7/2 का होल स्क्वायर, कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे बंद dx। तो ये आ जाएगा। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो i इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटीग्रेशन रूट अंडर रूट 7/2 का होल स्क्वायर माइनस x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस माइनस ये प्लस हो गया, तो ये प्लस वाली टर्म वेरिएबल आपका माइनस में आ जाएगा। तो चलिए अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो चलिए फॉर्मूला लगा देते हैं। आई इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा रूट 2, बड़ा ब्रैकेट यहाँ पे लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा वेरिएबल अपॉन टू रूट अंडर में यही वाली टर्म आएगी, यानी कि इस वाली टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं, इस वाली टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो और इस वाली टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका मतलब सीधा सीधा मैं यही लिख देता हूँ यहाँ 3/2 माइनस x स्क्वायर, ये आ जाएगा यहाँ पे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे होगा हमारा यहाँ पे हमारा कांस्टेंट प्लस में, तो ये साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला बनेगा, प्लस आगे हमारा ये होगा, इसका होल स्क्वायर कितना होता है हमारा, ये हो जाएगा 7/4। a स्क्वायर की वैल्यू है 7/4, a स्क्वायर अपॉन 2 ये आ जाएगा। साइन इनवर्स वेरिएबल अपॉन कांस्टेंट, तो वेरिएबल हमारा ये है x प्लस 1/2 अपॉन कांस्टेंट हमारा रूट 7/2 है। तो यहाँ पे लिख देते हैं रूट 7/2। तो यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट बंद और ये हो जाएगा प्लस का c। तो चलिए अब यहाँ पे हम इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, i इक्वल टू ये हो जाएगा रूट 2 ब्रैकेट, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1/4, 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1/4, 2 2 जा 4। अब ये वाली जो टर्म है इसको आप ऐसी लिख के रखिए, ये रूट 2 बाद में अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो ये हो जाएगा आपका रूट अंडर 3/2 माइनस x स्क्वायर, ये आ जाएगा। और आगे ये हो जाएगा प्लस का 7/8, तो यहाँ पे लिख देते हैं प्लस का 7/8। यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स
साइन इनवर्स यहाँ पे हो जाएगा 2x+1 अपॉन, अब देखिए 2x+1 अपॉन में 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो गया, बचेगा सिर्फ √7। तो यहाँ पे √7 लिख दिया है और यहाँ हो जाएगा ब्रैकेट बंद करके प्लस का c। तो चलिए अब इस √2 को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं और इस √2 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो i इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 2x+1 अपॉन 4। अब देखिए ये जो √2 है ये इस रूट के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा देखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो यहाँ 3 बचेगा, माइनस ये हो जाएगा 2x माइनस ये हो जाएगा 2x² रूट के अंदर मल्टीप्लाई होने के बाद। आगे देखिए यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 7 अपॉन 7 √2 अपॉन 8, क्योंकि √2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, साइन इनवर्स ये हो जाएगा 2x+1 अपॉन में √7 प्लस का c। तो ये आ जाएगा फाइनल आंसर हमारा इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 11 यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो भी हमें गिवन होता है उसको हम i मान लेते हैं। तो लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन x √x⁴ + 1 dx। तो हमें यहाँ पे ये गिवन है। तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे √अंडर के अंदर यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे t² जैसी टर्म आएगी तभी जाके ये √अंडर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा। तो यहाँ पे बेसिकली x⁴ को हमें t² बनाना है, यानी कि यहाँ पे अगर हम x² को t रखते हैं जिसका डिफरेंशिएशन बाहर भी मौजूद है तो ये x⁴ आपका t² बन जाएगा, यानी कि √अंडर के अंदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा, जिससे हम यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे सीधा सीधा x² को t रख देते हैं। तो पुट x² इक्वल टू t, जिसका डिफरेंशिएशन होता है यहाँ पे 2x और t का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dt अपॉन dx। dx की वैल्यू निकालेंगे, ये हो जाएगा dt के अपॉन में 2x, ये आ जाएगा। तो सीधा सीधा यहाँ पे देयरफॉर i की वैल्यू हो जाएगी i इक्वल टू इंटीग्रेशन x √अंडर ये हो जाएगा आपका t² प्लस 1 का स्क्वायर और dx की वैल्यू है dt अपॉन 2x। तो x से यहाँ x कैंसिल, ये 1/2 इसको बाहर ले लेते हैं। तो i इक्वल टू ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन √अंडर t² प्लस 1 का स्क्वायर dt, ये है। तो i इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 1/2। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, ब्रैकेट लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा वेरिएबल अपॉन 2 अंडर में यही वाली टर्म प्लस यहाँ पे कांस्टेंट अपॉन 2, यानी कि a² प्लस का a² आगे होगा हमारा लॉग वेरिएबल यानी कि t प्लस √अंडर यही वाली टर्म यानी कि t² प्लस 1 मॉड क्लोज बड़ा ब्रैकेट बंद प्लस का c, ये आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए और साथ ही साथ आप यहाँ पे t की वैल्यू जो कि x² है ये भी रख दीजिए। तो i इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा x² अपॉन 2 × 4 √अंडर यहाँ पे t² की वैल्यू x⁴ हो जाएगी। तो x⁴ प्लस 1 प्लस 1/2 लॉग t की वैल्यू है x² प्लस t² की वैल्यू है x⁴ प्लस 1 मॉड क्लोज प्लस का c। माफ़ कीजिएगा ये 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये 2 और 2 मल्टीप्लाई होके 4 आ जाएगा। यहाँ पे याद रखिएगा ये 2 मल्टीप्लाई भी हो रहा था, इसलिए यहाँ पे ये आ जाएगा x² अपॉन 4 और यहाँ पे हो जाएगा 1/4। तो इस वाले क्वेश्चन का फाइनल आंसर हमारा ये हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमें गिवन है, इसको हम i मान लेते हैं। लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन x² √अंडर a⁴ माइनस x⁴ dx। तो बेसिकली यहाँ पे अंडर के अंदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना जरूरी है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे t² बनना जरूरी है। तो अगर यहाँ पे t² की वैल्यू है हमारी x⁴, तो t की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी हमारी, दोनों तरफ रूट ले लेते हैं। तो रूट लेंगे तो ये हो जाएगा t और ये हो जाएगा x³। तो x³ को हम यहाँ पे t रख सकते हैं, जिसका डिफरेंशिएशन होगा 3x²। तो ऑब्वियस सी बात है उसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में भी मौजूद है। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, x³ को हम t रख देंगे। तो चलिए यहाँ पे हम x³ को t रख देते हैं, जिससे कि ये अंडर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल dx में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पुट x³ इक्वल टू t, डिफरेंशिएट करते हैं तो 3x² इक्वल टू कितना आ जाएगा, dt अपॉन dx आ जाएगा। तो dx की वैल्यू हो जाएगी dt अपॉन 3x², ये आ जाएगा। तो इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं। देयरफॉर i इक्वल टू इंटीग्रेशन यहाँ पे हो जाएगा x² और ये हो जाएगा √अंडर
यहाँ पे देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप लिख दीजिए, और माइनस इसको हम लिख सकते हैं कितना, एक्स क्यूब को हमने टी रखा है तो स्क्वायरिंग करेंगे एक्स की पावर 6 को हम टी स्क्वायर लिख सकते हैं, इनटू डी एक्स की वैल्यू है डी टी अपॉन 3x स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 1/3 बाहर, इंटीग्रेशन रूट अंडर ए क्यूब का होल स्क्वायर माइनस टी का होल स्क्वायर, आगे है डी टी। तो ये आ जाएगा आई इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 1/3। अब देखिए यहाँ पे हम ब्रैकेट लगा देते हैं, इसमें हम फॉर्मूला लगाने वाले हैं। तो वेरिएबल अपॉन 2 रूट अंडर यहाँ पे हो जाएगा ए की पावर 6 माइनस टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर, कैपिटल ए का स्क्वायर यानी कि ये हो जाएगा ए की पावर 6/2, ए स्क्वायर अपॉन 2 यानी कि ए की पावर 6/2। आगे हो जाएगा साइन इनवर्स वेरिएबल अपॉन कांस्टेंट यानी ए क्यूब, और यहाँ पे हो जाएगा ब्रैकेट बंद करके प्लस का सी। अब यहाँ पे हम इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, साथ ही साथ टी की वैल्यू एक्स क्यूब रख देते हैं। आई इक्वल टू यहाँ पे रखेंगे हम एक्स क्यूब अपॉन टी की वैल्यू एक्स क्यूब रखी, 3 2 जा 6 रूट अंडर ए की पावर 6 माइनस ये हो जाएगा एक्स की पावर 6 प्लस ए की पावर 6 अपॉन 3 2 जा 6 साइन इनवर्स टी की वैल्यू है हमारी एक्स क्यूब यानी एक्स अपॉन ए का होल क्यूब। इस तरीके से भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, और आगे हो जाएगा हमारा प्लस का सी। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 13 यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले जो भी हमें गिवन है उसको हम आई मान लेंगे। तो लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट अंडर, ये न्यूमिनेटर में है रूट अंडर, याद रखिएगा, 16 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, और होल के डिवाइड में है एक्स डी एक्स। तो अगर आप गौर से देखेंगे यहाँ पे अगर आप log x को t रखेंगे तो यहाँ अंडरूट के अंदर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। साथ ही साथ log x को t रखने पर उसका डिफरेंशिएशन 1/x इस क्वेश्चन में मौजूद है। तो सिंपल सीधी बात है, सीधा सीधा log x को t रखिए। तो यहाँ पे हमने log x को t रख दिया, इसका डिफरेंशिएशन होगा 1/x इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, और dx की वैल्यू निकालेंगे जो कि हो जाएगा हमारा x dt, ये आ जाएगा। तो dx की वैल्यू भी ये आ चुकी है। देयरफॉर i इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट अंडर 16 को लिख सकते हैं हम 4 का स्क्वायर, प्लस इसको लिख सकते हैं हम टी स्क्वायर, और अपॉन में यहाँ पे x इंटू यहाँ पे dx की वैल्यू है x dt। तो x से यहाँ पे x कैंसिल हो गया। यहाँ पे अब हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो i इक्वल टू यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, वेरिएबल अपॉन 2 रूट अंडर में यही वाली टर्म यानी कि 16 प्लस टी स्क्वायर, प्लस यहाँ पे आपका कांस्टेंट जो है पॉजिटिव है तो प्लस ये हो जाएगा 16, ए स्क्वायर की वैल्यू 16/2, ये हो जाएगा आपका लॉग वेरिएबल प्लस रूट अंडर 16 प्लस टी स्क्वायर, ये वाला रूट यहाँ पे आ जाता है तो ये हो जाएगा 16 प्लस टी स्क्वायर मॉड क्लोज प्लस का सी। तो चलिए अब हम सीधा सीधा क्या कर देंगे, टी की वैल्यू जो कि है लॉग एक्स यहाँ रख देंगे। तो आई इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा लॉग एक्स अपॉन 2 रूट अंडर ये हो जाएगा 16 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर प्लस 8 लॉग टी की वैल्यू है लॉग एक्स प्लस रूट अंडर 16 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर मॉड क्लोज प्लस का सी। इस तरीके से ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 14 यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। तो इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, क्वेश्चन नंबर 16 काफ़ी आसान क्वेश्चन है, उसको आप होमवर्क कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हम लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन जो भी हमें गिवन है 2ax माइनस एक्स स्क्वायर और dx, ये हमें यहाँ पे गिवन है। तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट अंडर, देखिए यहाँ से हम सबसे पहले कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड लगाने के लिए माइनस कॉमन लेंगे। तो माइनस हमने कॉमन लिया, ये हो जाएगा कर्ली ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, ये आ जाएगा। तो याद रखिएगा माइनस कॉमन लेने के बाद यहाँ पे ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पे हम कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड लगा सकते हैं। एक्स का कोफिशिएंट है 2a का आधा करेंगे तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा a स्क्वायर। तो यहाँ पे प्लस का a स्क्वायर और माइनस का a स्क्वायर भी कर देते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर।
और आगे हो जाएगा dx। तो चलिए अब हम यहाँ पे देखिए ये है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, i इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट अंडर माइनस करली ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट a माइनस b इसका होल स्क्वायर माइनस, अब ये हो जाएगा, ये तो अकेला है तो ये इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं a का होल स्क्वायर करली ब्रैकेट 1 dx। तो इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, i इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन रूट अंडर ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का a का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा x माइनस a का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा, आगे हो जाएगा dx इस तरीके से। तो चलिए अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा वेरिएबल अपॉन 2 रूट अंडर में यही वाली टर्म यही वाली टर्म यही वाली टर्म यानी कि ये वाली टर्म, ये हो जाएगा 2ax माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। आगे होगा हमारा कांस्टेंट पॉजिटिव साइन का, तो यहाँ पे पॉजिटिव का a स्क्वायर अपॉन 2 कांस्टेंट का स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स यहाँ पे हो जाएगा आपका वेरिएबल अपॉन कांस्टेंट, तो वेरिएबल ये रहा अपॉन कांस्टेंट ये रहा और प्लस का c ये रहा। तो ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर इस वाले क्वेश्चन का। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 15 यहीं पर समाप्त होता है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार ये एक्सरसाइज यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज समझ आई होगी। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम अगली इंटीग्रल फॉर्म डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो समझ आता तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आगे भी इसी तरह के वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।